नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या किसी ऐसे को जानते हैं जो बेसब्री से 8th पे कमीशन का इंतज़ार कर रहा हो? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबरें जो आ रही हैं उसको डिस्कस करेंगे। और पता है, हो सकता है कि इस बार की जो आपका सैलरी हाइक हो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो। क्यों? क्योंकि इस बार हो सकता है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो घट जाए। इसका असर कैसे होगा आपकी इन हैंड सैलरी पर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, 8th पे कमीशन से रिलेटेड क्या है ताज़ा अपडेट वो देख लेते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार जो 8वां वेतन आयोग है उसमें आपकी सैलरी सिर्फ 13% से बढ़ेगी। जबकि आपको पता होगा जब 7वां वेतन आयोग था तो उसमें आपकी सैलरी 14.3% से बढ़ी थी। यानी कि इस बार आपकी सैलरी बढ़ेगी तो सही, लेकिन जितनी पिछली बार बढ़ी थी उतनी नहीं बढ़ेगी। तो ये सारा जो खेल है ये होता है फिटमेंट फैक्टर का। जो 7वां वेतन आयोग था उसका फिटमेंट फैक्टर था 2.57, यानी कि जो आपका रिवाइज्ड पे था वो सीधा सीधा आपका बेसिक पे का 2.57 से गुना होकर आया था। यानी कि कह सकते हैं मोटा मोटी आपका जो बेसिक पे है वो 2.5 गुना हो गया और ये आपका रिवाइज्ड पे बन गया। समझ रहे हो, 2.5 गुना बहुत ज़्यादा होता है। अब रिपोर्ट्स कह रही हैं लेकिन कि जो 8वां वेतन आयोग है उसमें ये जो 2.5 गुना हुआ था ना, ये फैक्टर 2.57 ये घटकर हो जाएगा 1.8। तो आपकी सैलरी बढ़ेगी तो, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी 7वें वेतन के टाइम पर बढ़ी थी। एग्जाम्पल देखो, अगर आपकी बेसिक पे आपका 18,000 है, ठीक है, जो कि हम सबसे लोएस्ट सैलरी को मानते हैं 18,000, तो 7वें वेतन आयोग का अगर फिटमेंट फैक्टर भी मिलता तो आपकी हो जाती 46,260 रुपये। लेकिन इस बार पता है एक्सपेक्टेड क्या किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर आपका हो जाएगा 1.8, तो आपकी सिर्फ बढ़ेगी 32,400 तक। यानी कि 18,000 वाले को मिलेंगे 32,400 रुपये। अब कागजों में तो 18,000 से आपकी 32,400 हो गई, लेकिन आपको पता है जो कागजों में आपको 80% की ग्रोथ दिख रही है ना, वो ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो डीए रीसेट हो जाएगा आपका। तो ये लगने वाला है आपको एक बड़ा झटका। आज की तारीख में डीए यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो 55% का चल रहा है, जो बेसिक पे में जुड़ता है और फिर आपकी कुल सैलरी, टोटल सैलरी बनती है। मान लो हमने 18,000 सैलरी का एग्जाम्पल लिया था, उसमें आपने बेसिक में डीए जोड़ दिया 9900, तो अब करेंटली उस 18,000 वाले बंदे को अभी 27,900 रुपीज़ मिल रहे होंगे। 8th पे कमीशन के बाद डीए आपका रीसेट हो जाएगा, तो आपका जो न्यू सैलरी है, न्यू इन हैंड सैलरी, वो बन जाएगा 32,400 रुपये। क्यों? क्योंकि आपका डीए तो 0% हो गया, तो आपका जो इंक्रीमेंट हुआ वो 80% का भी नहीं हुआ। वो कितने का हुआ? सिर्फ 4500 रुपये का, जो कि बहुत कम है। अगर इन्फ्लेशन और खर्चे दोनों को देखा जाए तो ये सिर्फ हमें 4500 रुपये का ही तो फ़र्क है, उसी का ही तो बेनिफिट है। तो ये तो इन्फ्लेशन भी इसको कवर नहीं कर पाएगा। सरकारी कर्मचारी के यूनियंस क्यों गुस्सा कर रहे हैं? जेसीएम के कर्मचारियों ने अपना एक संगठन बना लिया है और वो इस सैलरी हाइक से नाखुश हैं। क्यों? उनका कहना है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम से कम पिछली बार जितना तो हो, नहीं तो हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। महंगाई बढ़ चुकी है, प्राइवेट क्षेत्र जो है, प्राइवेट कंपनीज वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा वेतन देती हैं क्योंकि उनकी इंक्रीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो बेचारा पिछले स्तर, पिछला जो हाइक है कम से कम उतना तो डिज़र्व करना चाहिए ना। अब जानते हैं ये 8th पे कमीशन लागू कब से होगा। देखो, पहले जो 7वां वेतन था उसका 2016 से बोला था, एक्सपेक्टेड था कि 2016 से वो लागू होना चाहिए, लेकिन उसे ढीला ढीला करते करते सरकार ले आई 2018 में। और उसके बाद भी जब वो लागू हुआ तो 2016 से 2018 का अरियर या फिर उसका जो इंक्रीमेंट है, सैलरी डिफरेंस, वो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो वो एक तरीके से सरकार ने 2 साल उसे डिले कर दिया। अब जो 8th पे कमीशन है उसका सवाल होता है ये कब से होगा। तो वैसे तो हर 10 साल के अंदर आपका नया वेतन आयोग आता है। नीति तो यही है, पॉलिसी तो यही है कि 10 साल के अंदर आना चाहिए, क्योंकि 7वां जब 2016 का 2018 में आया था
तो अब पता नहीं ये 2026 से लागू होना चाहिए वैसे तो, पर पता नहीं सरकार इसे 2027 में करेगी या 28 तक पहुंचा दे, कुछ नहीं पता। लेकिन जो पॉलिसी है वो 2026 की है कि 2026 में आना चाहिए। पर अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार सरकार कुछ महीनों में हो सकता है कुछ ऑफिशियल घोषणा या अनाउंसमेंट कर दे इस पे कमीशन से रिलेटेड। अब देख लेते हैं रियल इम्पैक्ट। इसका 8th पे कमीशन का रियल इम्पैक्ट आपकी सैलरी पर कैसे होगा, आपकी सैलरी कैसे बदलेगी। सबसे पहले लेते हैं लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को, जिनका बेसिक 18,000 होता है, तो वो आफ्टर 8th पे कमीशन हो जाएगा 32,000। लेकिन आपको पता है आपकी जो करंट सैलरी है वो 28,000 के आसपास चल रही होगी। 18,000 में आप डीए जोड़ेंगे और बाकी अलाउंस, तो आपकी 28,000 के आसपास चल रही होगी। तो आपको फ़ायदा सिर्फ कितने का हुआ, 4,000 का। बहुत ही कम फ़ायदा होगा लोअर लेवल वालों को। अब बात करते हैं मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ की। तो आपका बेसिक चल रहा होगा 50,000, तो आपका जो बढ़ जाएगा 8th पे कमीशन के बाद वो है 90,000 रुपये हो जाएगी आपकी रिवाइज्ड पे। लेकिन अभी आपको कितने मिल रहे होंगे, 50,000 प्लस 27,500 डीए के, तो अभी आपको मिल रहे होंगे 77,500। तो आप देख रहे हो आपकी बढ़त होगी सिर्फ 12,500 की। और जो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्यों, उनका सैलरी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सैलरी पर अप्लाई होगा फिटमेंट फैक्टर। मतलब जिनकी सैलरी पहले से ज़्यादा है उन्हें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर छोटे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदा बहुत लिमिटेड होने वाला है। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ये सारी खबरें फ़िलहाल रिपोर्ट्स के अनुसार ही हैं। सरकार की ओर से अभी कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर वाकई 1.8 रहा तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ये न्याय संगत बढ़ोतरी नहीं मानी जाएगी। देखना होगा कि यूनियन और सरकार के बीच चर्चा का क्या नतीजा निकलता है। आप इस बढ़ोतरी से संतुष्ट हैं या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।